दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक बेहद सुंदर राज्य है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। आज हम आपको अरुणाचल प्रदेश में एलियंस के आने की एक सत्य घटना के बारे में बताएंगे। इस रोचक कहानी को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और किस्सों के लिए द स्टोरी स्क्रॉल्स को सब्सक्राइब करें। अरुणाचल प्रदेश की घने जंगलों से भरी शांत घाटियों में 2004 की एक सर्द रात का किस्सा है। आसमान बिल्कुल साफ था और चांदनी धरती पर चांदी की तरह चमक रही थी। गांव के लोग दिन भर के थकान भरे कामों के बाद अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां रात का सन्नाटा और भी गहरा महसूस होता था। उस रात करीब 11 बजे गांव के सबसे बुजुर्ग तेनजिंग दादा, जो रोज की तरह अपने आंगन में बैठकर तारे गिनने का आनंद ले रहे थे, अचानक चौंक गए। उन्होंने आसमान में कुछ अजीब देखा। एक बड़ा चमचमाता हुआ गोला जो धीरे धीरे और बिना किसी आवाज के हवा में सरक रहा था। यह न तो कोई साधारण तारा था, न ही कोई उल्का। उसकी चमक इतनी तेज थी कि तेनजिंग दादा की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गईं। उन्होंने तुरंत अपने पोते को जगाया। बेटा, जल्दी बाहर आ, ये देख, ये क्या है? उनका पोता, करीब 12 साल का बालक, हड़बड़ाते हुए बाहर आया और उसने जैसे ही उस गोले को देखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। दादा, ये तो बहुत अजीब है। क्या ये कोई तारा है जो गिर रहा है? तेनजिंग दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास खुद इस अद्भुत नज़ारे का कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग भी बाहर निकलने लगे। पूरा गांव जाग गया। सभी ने आसमान में उस चमकते गोले को देखा, जो अब गांव के ऊपर से गुजरते हुए पास के जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे में डूबा गांव अचानक से दिन की तरह उजागर हो गया। कुछ लोगों ने इसे देवताओं का संकेत मानते हुए माथा टेक दिया। वहीं बूढ़ी महिलाओं ने इसे किसी अशुभ घटना का प्रतीक बताया। छोटे बच्चे डर के मारे अपनी माँओं की गोद में छिप गए। जब वह गोला जंगल के ऊपर पहुंचा तो अचानक वह बिना किसी आवाज के गायब हो गया। ऐसा लगा मानो उसने खुद को हवा में घोल दिया हो। उसके गायब होने के बाद जंगल की दिशा से एक रहस्यमयी गूंज उठी। वह आवाज गहरी और असामान्य थी, जैसे धरती के भीतर से आ रही हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाकर उस जंगल में जाने का फैसला किया, जहां वह गोला आखिरी बार दिखा था। वहां पहुंचने पर उन्होंने जो देखा वह और भी चौंकाने वाला था। जमीन पर बड़े बड़े गोलाकार निशान बने हुए थे, जैसे किसी भारी वस्तु ने वहां लैंडिंग की हो। आसपास के पेड़ों की शाखाएं जली हुई थीं और हवा में एक अजीब सी जलन भरी गंध थी। यह खबर जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई और वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। कुछ ही दिनों में सरकारी शोधकर्ताओं की टीम वहां पहुंची। उन्होंने जमीन के निशानों का मुआयना किया, पेड़ों के जले हुए हिस्सों के नमूने लिए और आसपास की मिट्टी की जांच की। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने इसे एक उल्कापिंड या प्राकृतिक घटना मानने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। जो निशान वहां थे वे किसी उल्कापिंड के प्रभाव से मेल नहीं खाते थे। साथ ही वहां के स्थानीय निवासियों का दावा था कि उस रात जो उन्होंने देखा वह किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं हो सकता। कई लोगों ने इसे किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणी का संकेत माना। इस घटना को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया। कुछ ने कहा कि यह गांव के पास छुपे खजाने को ढूंढने की कोशिश करने वाली अज्ञात ताकत का काम था, तो कुछ ने इसे भविष्य के विनाश का पूर्वाभास बताया। वहीं गांव के बुजुर्ग तेनजिंग दादा अब भी अपनी जगह बैठकर आसमान को ताकते रहते। वह हर रात उस चमकते गोले की कहानी अपने पोते और गांव के बच्चों को सुनाते। उनकी कहानी सुनते वक्त बच्चों की आंखों में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव होता। यह घटना
अब उस गांव के लिए एक रहस्यमयी दास्तान बन चुकी है। लोग इसे चमकती रहस्य कथा कहते हैं। हर बार जब कोई इस कहानी को सुनाता है तो उसकी आवाज में वही सिहरन महसूस होती है जो उस रात लोगों ने महसूस की थी। आज भी उस घटना का जवाब किसी के पास नहीं है। क्या वह गोला किसी और दुनिया से आया था, या फिर यह केवल प्रकृति का कोई अनसुलझा रहस्य था? यह सवाल अरुणाचल प्रदेश के उस छोटे से गांव के आसमान में अनुत्तरित ही तैर रहा है। वह रात अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। जब भी चांदनी रात में आसमान साफ होता है, गांव के लोग खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, शायद उस रहस्यमयी गोले को एक बार फिर देखने की आस में। लेकिन वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बस उसकी यादें और कहानियां आज भी गांव की गलियों में गूंजती रहती हैं।